मेरे प्यारे अजीज, मेरी प्यारी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आइएगा, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको 40 ऐसी वजह बताने वाले हैं जो घर में गरीबी आने के असबाब में से हैं। 40 ऐसे काम, 40 ऐसी वजह जिन्हें इंसान को पता नहीं होता है, वो करता रहता है और उसके घर के अंदर गरीबी आती रहती है, यानी गरीबी निकलती ही नहीं है, वो गुर्बत में फंसता रहता है। तो घर में गरीबी आने की 40 ऐसी वजह चीजें कि अगर आपने सुन लिया तो सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे और आप ये गौर व फिक्र करेंगे कि ये तो हम बहुत दिनों से कर रहे थे, हमें आज तक पता ही नहीं था। शायद यही वजह हो सकती है जो आज हम परेशान हैं, समझे। इसलिए देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन का सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई इल्म दीन हासिल कर लेता है ना, तो उसे अच्छाई और बुराई और किस चीज के करने में फायदा है और किस चीज के करने में नुकसान है, तो इन सारी चीजों का इंसान को इल्म हो जाता है और फिर वो बुराई से बचने लगता है और अच्छाई की तरफ जाने लगता है, समझ गए। तो इसलिए हर मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना ये फर्ज है। अब अगर हम ना सीखें, हम ना जाने, तो ये हमारी गलती है ना। तो अब आइएगा, वो 40 ऐसी वजह कौन सी हैं जिससे बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आ जाती है, इंसान कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में फंसता चला जाता है, कर्जे में फंस जाता है। अब आइएगा, 40 वजह में एक एक करके आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इन बातों को आपको सुनना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया या छोड़ दिया तो बहुत सारी बातें आपको सुनने से रह जाएंगी और आपको उसका इल्म नहीं होगा और आप गलती करते रहेंगे और आपके घर से गरीबी नहीं जाएगी। इसलिए आप अगर वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आप मुसलसल देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर ये वीडियो आपने देख लेना तो आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। अब आइएगा, नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर मतलब क्या है, गुस्ल खाने में पेशाब करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, टॉयलेट नहीं जाते, पेशाब घर, जिसे मतलब टॉयलेट तो जाते नहीं है, जहां पर गुस्ल खाना होता है, गुस्ल वगैरह करते हैं ना, वहीं चले जाते हैं। बहुत सारी खवातीन भी वो पेशाब करके आ जाती हैं, पानी डाल देती हैं। तो बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे बच्चे बड़े इस काम को किसी ना किसी घर में करते रहते हैं, समझ रहे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना, सोचते हैं कि भाई नहाने की भी जगह है, यहां तो पानी तो डाला जाता है, पेशाब भी कर लो। तो अगर आप गुस्ल खाने में पेशाब करते हैं तो अब मत करना, अब मत करिएगा मेरे प्यारे भाई। क्यों? इसलिए कि पेशाब गुस्ल खाने में करने से गरीबी आती है, मुसीबत आती है, बीमारियां आ जाती हैं, इंसान मुसीबतों में, तंगदस्ती में फंसता चला जाता है। तो इसलिए आप पेशाब अगर आपको आ रहा है ना, तो आप टॉयलेट जाइएगा, पेशाब घर जाइएगा, लेकिन गुस्ल खाने में आप पेशाब मत करिएगा। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा मत करिएगा। आपने देखा होगा, जिस कंघी से हम अपने बालों को काटते हैं, कंघा करते हैं ना, तो उसके 1-2 दंदाने टूट जाते हैं। अगर दांते उसके टूट गए तो अब आप उसे यूज ना करें, उससे आप बाल ना काटें, उससे आप कंघी ना करें। क्यों? इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है, इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिएगा आपका प्याला है पानी पीने का, सब्जी जिसमें आप खाते हैं ना, वो प्याले का किनारा चटक गया, टूट गया, फिर भी आप उसी में खा रहे हैं, तो मत खाइएगा, समझ रहे, मत खाइएगा। क्योंकि टूटे हुए बर्तन में खाना खाना ये जो है, इससे भी गरीबी आती है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। क्यों मालूम है? इसलिए कि किसी बर्तन का किनारा चटक गया, टूट गया, अब उसमें मैल कुचैल भरता रहता है, उसी में आप खा रहे हैं, तो जो मैल कुचैल उस टूटी हुई जगह पर भर गया तो उसके अंदर गंदे विटामिन, गंदे जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, जो गंदे
कीड़े वगैरह होते हैं वो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। अब आपके साथ खाने के साथ वो आपके मुंह में जाते हैं, समझे, कीटाणु उसके मुंह में चले जाते हैं और जाहिर सी बात है वो पेट में जाने के बाद बीमारियां बॉडी में पैदा कर देते हैं। और जाहिर सी बात है जब इंसान की बॉडी में बीमारी पैदा हो गई, अब वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल जाएगा, जब हॉस्पिटल जाएगा तो उसका खर्चा होगा, पैसा लगेगा, घर बर्बाद होगा। तो इस तरीके से गरीबी घर के अंदर आती है। तो इसलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया टूटे हुए बर्तन में पानी पीने से, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से, समझे। तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है, तो आप टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, घर में कूड़ा करकट रखना। मतलब क्या है, घर के अंदर आपके कूड़ा कबाड़ा ज्यादा रहता है तो इससे भी गरीबी आने का जो है ये भी असबाब में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई निस्फुल ईमान है। मतलब घर के अंदर सफाई जो है ये आधा ईमान है। आप घर में रह रहे हैं ना, तो साफ सफाई करते रहिएगा, अपने घर के अंदर कूड़ा कबाड़ा मत रखिएगा। अगर आप कूड़ा कबाड़ा रखते हैं तो ये भी गरीबी आने का सबब है, गरीबी आने की एक वजह है। तो इसलिए आप घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 5, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। बदसलूकी का मतलब क्या है, आपके घर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब उनके घर रिश्तेदार आते हैं तो मुंह टेढ़ा करते हैं, समझे, और जो है उनके जहन में ये बात आती है कि ये आए क्यों हैं हमारे घर के अंदर, हमारा खर्चा होगा और हमें इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, समझ रहे, या उनसे बातचीत करने में बदसलूकी कर रहे हैं, समझे, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि रिश्तेदार का दिल दुखे, वो दूसरी बार हमारे घर ना आए। तो अगर आप रिश्तेदार से बदसलूकी करते हैं तो ये भी घर में गरीबी आने का सबब है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला 1 साल पहले तुम्हारे घर के अंदर उसका रिस्क उतार देता है, उसका रिस्क उतार देता है। अब बताइएगा, 1 साल पहले उस मेहमान के आने से 1 साल पहले तुम्हारे घर के अंदर उस मेहमान के हिस्से का रिस्क आपके घर में पहुंचा दिया अल्लाह ने। अब वो मेहमान आया तो आपका थोड़ी खा रहा है, वो अपने हिस्से का रिस्क खा के जा रहा है और आप बिलावजह मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, आप बिलावजह गुस्सा कर रहे हैं, आप बिलावजह अपने घर के अपने दिल के अंदर जो है वसवसे ला रहे हैं कि क्यों आ गए हमारे घर के अंदर मेहमान, समझ रहे हैं, क्यों आ गए हमारे घर के अंदर मेहमान। तो इसलिए लिखा है किताब के अंदर कि अगर आपके घर मेहमान आए या रिश्तेदार आए उनसे बदसलूकी करना ये भी एक गरीबी घर के अंदर आने का सबब है, एक वजह है। तो आप अपने मेहमान के साथ कभी बदसलूकी मत करिएगा, समझे। नंबर 6, बाएं पांव से पाजामा पहनना, यानी उल्टे पैर से पाजामा पहनना। शरई एतबार से जो तरीका है पाजामा पहनने का वो ये है कि सीधे पैर से पाजामा पहनना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे उल्टी टांग डाल देते हैं, उल्टा पैर डाल देते हैं, पहनना शुरू कर देते हैं, मतलब ये खड़े होकर के पाजामा पहनते हैं। लेकिन आपको जो है ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम कपड़े पहनो और पाजामा पहनने की बारी आए तो पाजामा आप बैठ करके पहनो, पाजामा बैठ करके पहनो, बैठकर पहनना ये सुन्नत है। खड़े खड़े होकर के खड़े खड़े आपको पैजामा या पैंट वगैरह आपको नहीं पहनना है। अगर कोई शख्स उल्टे पैर से पहनता है, खड़े होकर के पहनता है तो ये भी गरीबी आने का सबब है। नंबर 7, मगरिब और इशा के दरमियान सोना, समझे, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मगरिब के अजान हुई, नमाज तो पढ़ी नहीं और उन्होंने जल्दी से खाना खाया और सो गए। तो मगरिब और इशा के बीच में सोने से मना फरमाया गया है। और ये जो किताब के अंदर लिखा है ना, ये लिखा है कि अगर कोई शख्स मगरिब और इशा के बीच में सोता है तो इससे भी गरीबी आती है। तो अगर आपके घर के अंदर कोई सो रहा है, आप सोते हैं या आपके घर के अंदर कोई लेडीज वगैरह सोती है मगरिब और इशा के बीच में, तो आप मना कर दीजिएगा कि मत सोइएगा। अरे भाई आप नमाज पढ़िएगा मगरिब की, उसके बाद आप खाना खाइएगा, खाना खा के अपना थोड़ी देर टहलिएगा इधर उधर, उसके बाद जो है आप इशा की नमाज पढ़िएगा, फिर सोइएगा आराम से, समझे। तो मगरिब और इशा के बीच में सोने से मना किया गया है, इसे मत सोइएगा,
समझ गए। नंबर 8, मेहमान आने पर नाराज होना। जैसे भी मैंने पहले बताया कि जो लोग रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करते, अगर आपके घर के अंदर मेहमान आए और मेहमान आने पर अगर आप नाराज होते हैं, समझ रहे हैं कि यार रोजाना मेहमान आ जाते हैं, हर तीसरे दिन मेहमान आ रहे हैं, कि मेहमानों ने तो हमारे घर का दरवाजा ही पकड़ लिया, मेहमानों ने तो हमारा घर ही देख लिया, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से आप मेहमानों की शिकायत करते हैं कि भाई मेहमानों का तो पुल ही टूट गया, मेहमान तो होश ही नहीं लेने दे रहे, इतने मेहमान आ रहे हैं हमारे घर के अंदर। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप मेहमानों से नाराज हो रहे हैं तो नाराज मत होइएगा, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, समझे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखा है किताब के अंदर कि आपके घर के अंदर अगर मेहमान नहीं आते ना, तो आप कई कई मील तक, मतलब कई कई किलोमीटर दूर तक मेहमानों को तलाश करने के लिए जाते। अगर रास्ते में कोई मुसाफिर मिल जाता ना जाता हुआ, तो उसे रोकते, रोकने के बाद में कहते आप मेरे घर के मेहमान बन जाए, आप एक वक्त का खाना खा लें। तो रास्ते में अगर कोई मुसाफिर जाता हुआ होता तो उससे कहते कि आप मेरे घर के मेहमान बन जाएं आज, उसे रोकते, उसे खाना खिलाते, समझे। बहुत दूर दूर तक मेहमान की तलाश में आप चले जाते। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने खलील का लक़ब दिया है, समझे। आप हैं कि आप मेहमान से घबराते, मेहमान से नाराज होते आने पर। मेहमान अल्लाह की रहमत है, समझ रहे। और एक जगह किताब के अंदर लिखा है कि अगर किसी के घर के बरकतों का अंदाजा लगाना हो कि भाई किसके घर के अंदर ज्यादा बरकतें हो रही हैं, तो ये देख लो कि मोहल्ले के अंदर किसके घर ज्यादा मेहमान आते हैं। ये देख लो कि किसके घर के अंदर ज्यादा मेहमान आते हैं। जिस घर में ज्यादा मेहमान मोहल्ले में आते हो, तो समझ जाना कि अल्लाह की बरकतें उस घर के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, समझ रहे हैं। इसलिए एक शायर ने बड़ा खूब लिखा है कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, कई रोज से घर मेरे मेहमान नहीं है, कई रोज से घर मेरे मेहमान नहीं है, समझ रहे। तो इसलिए अगर आपके घर के अंदर मेहमान ज्यादा आते हैं तो आप अपने आप को खुश नसीब समझे, खुश किस्मत समझे कि अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए आपके घर के अंदर मेहमान आए ना, तो नाराज मत होना। अगर आप मेहमानों से नाराज होते हैं तो इसमें आपका घाटा और आपका नुकसान है, समझ रहे। इससे भी गरीबी बहुत जल्दी आती है। नंबर 9, आमदनी से ज्यादा खर्च करना। आमदनी से ज्यादा खर्च करना, इसका मतलब समझ लें आप। मतलब यूं समझिएगा कि आप महीने में 15,000 रुपए कमाते हैं और महीने में खर्चा आप कर देते हैं 20,000 का या 17-18,000 रुपए का खर्च। अब आपने महीने में 15,000 कमाए और 3,000 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, यानी 18,000 रुपए का आपने ज्यादा खर्च कर लिया। तो अब वो 3,000 रुपए आपके ऊपर जो है ना वो कर्जा हो गया, ठीक है। अब अगले महीने की सैलरी होगी तो उसमें से आप 3,000 रुपए का पहले आप कर्जा देंगे, समझ रहे। तो आपके पास जो है 12,000 रुपए बचे, है ना, 12,000 रुपए बचे। अब फिर आपने 17-18,000 रुपए खर्च कर दिए। तो इस तरीके से आप कर्जे में फंसते चले जाएंगे और आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो तनख्वाह है वो कम होती चली जाएगी और आप कुछ बचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप तंगदस्ती में फंसते चले जाएंगे और गुर्बत की तरफ आप होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका खर्च, अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रुपए है तो आप 10,000 रुपए में अपने पूरे महीने का खर्च करने की कोशिश करें और 5,000 रुपए बचाने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका जो है बैंक बैलेंस बनेगा, ना मालूम कौन से काम में आपका पैसा आ जाए। आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आप बच्चों की शादी वगैरह के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, मकान वगैरह के लिए पैसा आपके लिए काम में आएगा। तो इसलिए आमदनी से ज्यादा जो लोग खर्च करते हैं वो तंगदस्ती और गरीबी में फंसते चले जाते हैं। तो जो लोग आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं तो उससे भी गरीबी आती है। इसलिए आमदनी के हिसाब से ही आप खर्च करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी आप गुर्बत में ना फंसेंगे। नंबर 10, दांतों से रोटी काट काट करके खाना। आपने रोटी पकड़ ली, इस तरीके से काटी और खा रहे हैं, फिर काटी फिर खा रहे हैं, फिर काटी फिर खा रहे हैं। नहीं, खाने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि हाथों से आप तोड़िएगा और फिर उसके बाद लुकमा बनाकर आप खाइएगा। ये सुन्नत तरीका है।
दांतों से काट काट करके खाने को मना किया गया है। अगर कोई शख्स दांतों से रोटी काट काट करके खाता है तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 11, 40 दिन से ज्यादा मुंह जेरे नाफ रखना, मतलब जेरे नाफ बाल रखना, इसका क्या मतलब होता है? देखिएगा, मुंह जेरे नाफ समझ रहे, जो शर्मगाह के ऊपर जो बाल होते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, जो नाफ के नीचे के जो बाल होते हैं उसके लिए शरई एतबार से हुक्म है कि 40 दिन के अंदर अंदर साफ कर लेना चाहिए। नाफ के नीचे के बाल 40 दिन के अंदर अंदर साफ कर लेना चाहिए। अगर कोई शख्स, चाहे वो मर्द हो या लेडीज हो, अगर 40 दिन से ज्यादा अगर बाल रखते हैं तो ये मकरूह है, समझ रहे, 40 दिन से बाल ज्यादा रखना ये शरई एतबार से भी मकरूह है, समझ रहे। तो इसलिए अगर कोई शख्स 40 दिन से ज्यादा, चाहे वो लेडीज हो या मर्द हो, रखते हैं तो ये भी गरीबी आने का सबब है, गरीबी आने की वजह है। तो इसलिए आप 40 दिन से पहले पहले मुंह जेरे नाफ साफ कर लिया करें ताकि आपके घर के अंदर गुर्बत ना आए और जो शरई एतबार से हुक्म है उस हुक्म पर भी आप अमल कर लें, समझ रहे। नंबर 12, दांत से नाखून काटना। हमारे अगर नाखून बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के हर वक्त इस तरीके से जो है ना बालों को दांतों को कुटकते रहते हैं, दांतों को मतलब नूचते रहते हैं, और वो कभी जो है नाखून तराश से या बिलेट वगैरह से नाखून नहीं काटते बल्कि दांतों से काटते रहते हैं, उनकी आदत बन जाती है। तो अगर आपके घर में से कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई मर्द, कोई औरत अगर दांतों से नाखून काटते हैं, समझ रहे, अगर आपने उनको देख लिया तो फौरन से पहले रोक दें उनको कि भाई मत काटना। क्यों? दांतों से नाखून काटना मना है, इससे आप बचें और इससे बहुत जल्दी गरीबी आती है, समझ रहे। नंबर 13, खड़े खड़े पाजामा पहनना। बहुत सारे लोग क्या पैंट वगैरह या पाजामा वगैरह पहनते हैं ना, तो वो खड़े हैं, खड़े खड़े पहन लेते हैं, लेकिन पजामा पहनने का जो हुक्म है ना वो ये है कि आप पहले बैठ जाएं, है ना, चारपाई वगैरह पे या बेड वगैरह पे आप बैठ लें, कुर्सी वगैरह पे आप बैठ लें, उसके बाद में बैठ करके आप पजामा या पैंट वगैरह पहनिएगा। खड़े खड़े पजामा पहनने से मना किया गया है। पजामा जब भी आप पहना या पैंट पहने सीधे पांव से पहनना शुरू करें और बैठ करके पहनिएगा। अगर कोई खड़े खड़े पहनता है तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 14, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना, आपने देखा होगा वो अपना कंघा करती रहती हैं, वो पूरे आंगन में टहलती रहती हैं, शीशे पर खड़े होकर के बाल बांधती हैं, समझ रहे, शीशे पर खड़े होकर के बाल बांधती रहती हैं, घर में घूम रही हैं, फिर रही हैं, बालों को कंघा कर रही हैं। इस तरीके से बहुत सारी औरतों की आदतें होती हैं, बहुत सारी लड़कियों की ये आदतें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक जगह शीशा उतारने के बाद में रख रहे और चारपाई पे किसी भी जगह आप बैठ करके अच्छे से कंघा करें और बैठ करके बालों को बांधें। खड़े खड़े सब में घूम फिर करके बाल नहीं बांधना चाहिए, इससे घर के अंदर गरीबी आती है। अब आइए आगे चलते हैं। नंबर 15, फटे हुए कपड़ों को जिस्म पर सीना। अब जैसे मान लीजिएगा आपकी ये बगल जो है फट गई, या आपका जो है जंपर का या कुर्ते का या शर्ट का ये चाक यहां से फट गया, तो आप क्या करते हैं, या दामन वगैरह पर कहीं खोता आ गया तो आप उसको वहीं पर ऐसे बैठे बैठे सी लेते हैं, कपड़े को जिस्म से नहीं उतारते बल्कि बैठे बैठे सी लेते हैं या किसी से सिलवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने जिस्म से अपनी कमीज को, कुर्ते को या जंपर वगैरह को उतारें, उतारने के बाद फिर उसको आप सिल के फिर पहन लें, ऐसा करना है। अगर कोई शख्स जिस्म पर ही कपड़ों को सिल लेता है तो इससे भी गरीबी आती है, समझ रहे। इन चीजों को बड़े ध्यान से, तवज्जो से आप याद रखिएगा। नंबर 16, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। अरे भाई आप मुसलमान हैं, समझ रहे, सबसे पहला आपको क्या करना है मालूम है? सबसे पहला आप उठिएगा और फजर की नमाज पढ़ें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
सुबह के वक्त एक फरिश्ता आता है रोजी लेकर के, अगर बंदा जागता हुआ होता है तो उसे वो दे करके चला जाता है, और अगर बंदा सोया हुआ होता है तो उस रोजी को वो वापस लौटा के ले जाता है। अगर आप सो रहे हैं सूरज निकलने तक, फरिश्ता आपके लिए रोजी लेकर के आया था और आप सोते रहे और वो रोजी लेकर के वापस चला गया, तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आपके घर के अंदर गरीबी आएगी कि नहीं आएगी, है ना? तो सुबह सूरज निकलने तक सोते रहने को मना किया गया है, समझ रहे? मना किया। अरे आप उठें, उठने के बाद में अल्लाह की तस्बीह बयान करें, सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहें, उसके बाद वुजू करें, वुजू करके आप मस्जिद चले जाएं, नमाज अदा करें, उसके बाद फिर आइएगा। जाहिर सी बात है, फिर रोजी का जो फरिश्ता आपके लिए रोजी लेकर के आएगा ना, तो आपको रोजी देकर के वो जाएगा, तो आपके रिस्क में खूब बरकतें होंगी, आपके अंदर गरीबी नहीं अमीरी आएगी, दौलत आएगी। तो इसलिए आपको सूरज निकलते तक नहीं सोते रहना है। और यहां पर एक पॉइंट की बात आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि गैर लोग मालदार क्यों होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को फरिश्ता जो है रोजी देकर के जा रहा हो। इस दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है सबको रोजी दी जाती है, समझ रहे? सबको रोजी तकसीम की जाती है। जो सोता रहेगा वो अपनी रोजी को खोता रहेगा, ठीक है? आपने देखा होगा जो बेचारे गैर मुस्लिम लोग हैं ना, वो सुबह के जो है 4 बजे से उठ जाते हैं। जो अजानों का टाइम होता है ना, जो मुसलमानों को उठना चाहिए उस वक्त ये बेचारे हमारे गैर मुस्लिम भाई उठ जाते हैं, और उठने के बाद क्या करते हैं? अपने बिस्तरों को तह करते हैं और घर को धोते हैं, घर को पानी से धोते हैं, और वो 4 बजे से उठ जाते हैं। फिर वो उनका जो अपना काम होता है वो करते हैं, लेकिन घर की धुलाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, समझ रहे हैं? उनका ये मामूल है, जबकि ये हमारा मामूल होना चाहिए था कि सुबह सवेरे उठ करके अपने घर की साफ सफाई करें, उसके बाद नमाज के लिए जाएं। तो जो हमारा तरीका था वो उन लोगों ने अपना लिया है, तभी तो वो मालदार हैं, तभी तो वो बहुत ज्यादा अमीर हैं। हम लोग पीछे क्यों रह गए, आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए आप सुबह सवेरे उठे ताकि आपके घर के अंदर बरकतें नाजिल हों। तो इसलिए कहा गया है कि सुबह सूरज निकलते तक सोते रहने से भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई सायादार दरख्त है तो दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि कोई मुसाफिर वहां पर आके आराम कर सकता है, हो सकता है कि कोई मखलूक वहां पर आराम कर रही हो, तो इसलिए सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब करने से मना फरमाया गया है शरीयत के अंदर। तो अगर कोई शख्स दरख्त के नीचे पेशाब करता है तो इससे भी गरीबी आती है, मुसीबतें आती हैं, समझ रहे हैं? मुसीबतें आती हैं। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना, यानी टॉयलेट में बातें करना। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग टॉयलेट के अंदर गए तो कोई शख्स बाहर खड़ा है तो बाहर उससे बातें कर रहा है, और उधर अंदर वो टॉयलेट कर रहा है, तो बातें भी हो रही हैं अपने दोस्त से और टॉयलेट भी। तो इससे मना किया गया है, इससे गरीबी आती है। और दूसरी बात, आप जैसे टॉयलेट के अंदर गए, जाने के बाद अचानक आपका फोन बजा, आपके पास फोन आया, आपने फोन निकाला, बातें कर रहे हैं, तो बातें नहीं करना टॉयलेट के अंदर, मना किया गया है। अगर आप टॉयलेट में जाकर के बातें करते हैं लोगों से, चाहे फोन पर ही क्यों ना करते हो, तो ये भी घर के अंदर गरीबी आने का सबब है। अरे भाई, आप पहले टॉयलेट से फारिग हो जाएं, उसके बाद बाहर निकलें, फिर आप बात करिएगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपको ये अमल हरगिज़ नहीं करना है। नंबर 19, उल्टा सोना। उल्टा सोना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा सोने से मना किया है, क्योंकि ये जहन्नमियों का तरीका है, जहन्नमियों का तरीका है। तो इसलिए आपको जो सोना है ना, वो सीधी करवट पर आपको सोना है, सीधी करवट पर आपको सोना है, इस तरीके से सुन्नत तरीके पर ऐसे करके आपको सोना है। जो सुन्नती तरीका है उस तरीके से आप सोएंगे तो आपको उसका सवाब भी मिलेगा, समझ रहे हैं? अगर आप पेट के बल सोते हैं, उल्टा सोते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचेंगे, और ये जहन्नमियों का भी तरीका है, और इससे बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आती है, इससे बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आती है। तो उल्टा पेट के बल आपको नहीं सोना है। इस पर अगर आपके घर के अंदर कोई बच्चा, कोई बड़ा या कोई शख्स पेट के बल सोता हो ना, उल्टा सोता हो, तो उसे आप रोकिएगा कि उल्टा नहीं सोना है, ठीक है?
नंबर 20 कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान में हंसना, तो देखिएगा कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग जाते हैं जनाजे में, और कब्र को ये मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, दफन की तैयारी की जाती है, उधर लोग बातें करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें कब्रिस्तान में खड़े होकर के करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। तो इसलिए कब्रिस्तान में हंसने से जो समझिए घर के अंदर भी गरीबी आती है और इसका गुनाह भी मिलता है। कब्रिस्तान में हंसना नहीं है, बातें नहीं करना है, समझे। मैयत में अगर आप गए हैं तो उसके लिए कलमा शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, उसके लिए साले सवाब करते रहिएगा। नंबर 21 पीने का पानी रात में खुला रखना, यानी मटका वगैरह है या कोई जग वगैरह है, कोई बर्तन है, उसमें आपका पीने का पानी रखा है और आपने उसको ढका नहीं है, तो ये भी जरूरी है कि अगर आपका पीने का पानी है तो उसे आप ढक करके रखिएगा, ढक करके रखिएगा ताकि कोई कीड़ा वगैरह उसमें मुंह न डाल दे, कोई कीड़ा वगैरह गिर ना जाए, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मना किया गया है कि वो बर्तन को उघाड़ करके ना रखें बल्कि ढक करके उसको रखिएगा। नंबर 22 रात में सवाली को कुछ ना देना, मतलब अगर रात में कोई फकीर आ गया, मांगने वाला आ गया, तो अगर ज्यादा नहीं दे रहे तो कुछ ना कुछ उसके आप जरूर दीजिएगा। अगर आप मना करेंगे, उसे खाली लौटाएंगे तो ये भी गरीबी का सबब है। और नंबर 23 बुरे ख्यालात में डूबे रहना, यानी दिमाग के अंदर बुरे बुरे ख्यालात लाते रहना। क्यों? इसलिए कि इन्ना बाद ज़न्नी इस्म, कुरान पाक खुद इरशाद फरमाता है कुरान पाक के अंदर के बाज गुमान भी गुनाह हो जाते हैं, ज्यादा सोचना भी गुनाह हो जाता है। तो इसलिए आपको ज्यादा गुमान नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं है, बुरे बुरे ख्यालात अपने दिल के अंदर नहीं लाना, अपने जहन के अंदर नहीं लाना है, इससे भी आपको परहेज रखना है, क्योंकि कुरान खुद फरमाता है इन्ना बाद ज़न्नी इस्म, के बाज गुमान भी जो है ना ये गुनाह हो जाते हैं। तो दिमाग के अंदर बुरे ख्यालात लाना भी ये भी गरीबी का सबब बन जाता है। नंबर 24 बगैर वुजू के कुरान पाक छूना, समझ रहे हैं, बगैर वुजू के कुरान पाक का छूना, क्योंकि बगैर वुजू के कुरान शरीफ छूना ये हराम है ना। कुरान को आप बिना वुजू के छू रहे है ना, तो ये हराम है और इससे भी बहुत जल्दी और बात आती है। तो इसलिए अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ को आपको छुएं तो पहले आप वुजू करें, उसके बाद में कुरान शरीफ छुएं, समझ रहे। तो कुरान शरीफ पढ़ना है, अगर आपको अगर हाफिज कुरान है और आप बिना छुए कुरान शरीफ ऐसी जबानी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर आप कुरान शरीफ हाथ में लेकर के पढ़ रहे हैं तो फिर उसके लिए वुजू होना जरूरी है। नंबर 25 इस्तंजा करते वक्त बातें करना, आप अगर पेशाब कर रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 26 हाथ धोए बगैर खाना खाना, हाथ धोए बगैर खाना खाना, तो अगर आप बिना हाथ धोए समझे खाना खाने के लिए बैठ गए तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने से पहले खाने का वुजू कर लो। भाई एक होता है नमाज का वुजू, एक होता है खाने का वुजू। अब खाने का वुजू क्या है? खाने का वुजू यह है कि गट्टों तक हाथ धोना और कुल्ली करना, ये खाने का वुजू हो गया। तो हाथ धोकर के खाना खाना ये सुन्नत है, समझे। और अगर आपने हाथ धोए और हाथ ना धोए और ऐसी खाना खाने के लिए बैठ गए तो जो हाथ होते हैं बिना धुले उसके अंदर गंदे कीटाणु होते हैं, समझे, गंदे कीटाणु होते हैं और वो खाने के साथ आपके मुंह में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए जो है बगैर हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, हाथ धो कर ही खाना आप खाइएगा, समझे, इससे भी आप परहेज करें। नंबर 27 अपनी औलाद को कोसना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे माँ बाप, औरतें या वालिद हर वक्त अपने औलाद को कोसते रहते हैं, गालियां बकते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, ताना कशी करते रहते हैं, तो इससे भी घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। नंबर 28 दरवाजे पर बैठना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना कि सुबह उठने के बाद में इस तरीके से अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और तकते रहते हैं कि कौन लेडीज निकल के जा रही है, कौन जो है आदमी निकल करके जा रहा है, सबको देखते रहते हैं। अरे भाई क्यों बैठे उधर के दरवाजे पर, है कि नहीं। अगर आप उठ गए जल्दी सवेरा तो अपना कुरान शरीफ पढ़िएगा, घर के अंदर रहिएगा,
समझ रहे, दरवाजे पर न बैठे भी, किसी की बहन बेटी भी रास्ते से निकल रही होगी और आप उसे तक रहे हैं, बैठ करके उसे देख रहे हैं, तो इसलिए घर के दरवाजे पर बैठने से मना किया गया है। समझे। नंबर 29, लहसुन और प्याज के छिलके को जलाना। आपने जो लहसुन छीला है, प्याज छीला है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाना नहीं है, आपने कोड़े को उसको फेंक देना चाहिए, ठीक है। और आप अगर लहसुन प्याज के छिलकों को आप जलाते हैं तो इससे भी गरीबी आने का सबब है। नंबर 30, फकीर से रोटी या कोई और चीज खरीदना। जैसे आप, कोई फकीर था, उसने रोटी मांगी या कोई सामान मांगा, उससे आप खरीद रहे, तो फकीर के सामान को खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर आप फकीर के सामान को खरीदेंगे तो आप भी खुद फकीर बन सकते हैं। नंबर 31, फूंक से चिराग बुझाना। आजकल तो लाइट का जमाना है, बल्ब जलते हैं, है ना, लेकिन हर किसी के घर के अंदर भी जो है इन्वर्टर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा, लाइट तो है, लाइट भाग गई तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती वगैरह जला लेते हैं, समझिए, चिराग वगैरह जला लेते हैं, या मिट्टी का तेल डाल करके डिबिया वगैरह जला लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर के अंदर चिराग जलता हो या मोमबत्ती वगैरह जल रही है और लाइट अचानक आप एकदम से आ गई, तो आपको उस मोमबत्ती को फूंक से नहीं बुझाना है, बल्कि हाथ के इशारे से हवा से या कपड़े की हवा से बुझा देना है। समझ रहे, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि फूंक से चिराग या डबिया वगैरह नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करना। समझ रहे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो बिस्मिल्लाह तो उन्होंने पढ़ी नहीं और ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है और ऐसे ही खाना शुरू कर देता है तो उसके साथ में शैतान भी खाता है, शैतान उसके साथ में शरीक हो जाता है। आप तो खुद भी खा रहे हैं और आपके साथ में शैतान भी खा रहा है, तो आपके घर के अंदर का खाना कम होगा कि नहीं होगा, तो इससे गरीबी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए आप जब भी खाना खाने के लिए बैठे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाह आप पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके एक खाने में बरकतें होंगी। आपने 3 आदमियों का खाना घर के अंदर बनाया था और सब बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप खाना खा रहे, अचानक से 1-2 लोग आ गए ऊपर से, तो अगर उन लोगों को वो आ गए और उनको भी आपने खाने में बिठा दिया, तो जो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपने खाना शुरू किया है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस खाने में इतनी बरकत नाजिल फरमाएगा, इतनी बरकत देगा कि उन लोगों को भी पूरा हो जाएगा। तो जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें, समझे। नंबर 33, गलत कसमें खाना, बात पर जो है झूठी कसम खाना। तो जो लोग बात पर झूठी कसमें खाते ना, तो इससे भी परहेज करना चाहिए, झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग झूठी कसम खाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग कंगाल हो गए, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए, कोई कहीं का ना रहा। तो इसलिए आप झूठी कसम खाने से बचें, समझ रहे, झूठी कसम हरगिज़ आपको नहीं खाना है। तो अगर आप झूठी कसम खाते हैं तो ये आपकी बर्बादी का सबब है। इससे एकदम बहुत जल्दी मुफलिसी, गरीबी, लाचारी, तंगदस्ती, बीमारियां आपके घर को घेर लेती हैं। तो इसलिए आप कभी भी झूठी कसम नहीं खाइएगा। नंबर 34, जूता और चप्पल उल्टा देख करके सीधा ना करना। अगर आपके घर के अंदर किसी की जूती उल्टी पड़ी है, चप्पल उल्टा पड़ा हुआ है, जूता उल्टा पड़ा है और आपने वो देख लिया और देखकर आप ऐसे चले गए, आपने उसको सीधा ना किया, तो ये भी गरीबी आने का सबब है। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग जो है ना, वो उल्टा चप्पल जूता वगैरह देख लेते हैं तो एकदम से कह देते कि बेटा वो सीधा कर दो, कहते कि नहीं कहते, आपको भी पता होगा। इसकी वजह सिर्फ यही है। तो अगर आप अपने घर के अंदर कोई उल्टा चप्पल जूती वगैरह देखें तो आप सीधा करके रखते हैं उसको, आप उल्टा पड़ा न रहने दें।